श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय तारण आए निकट जस प्रापत दीना सिया रामा। आपने मेरी वैदेही का पता बताया, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा भाई। हे लक्ष्मण, अब इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जो आज्ञा भैया। राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौम राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे लक्ष्मण, अब हमें जटायु भाई के अनुसार दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए और वहां पे सीता की खोज करनी चाहिए। ठीक है भैया।
दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि अब मेरा शरीर तो वृद्ध हो चुका और योग माया से मैं प्रभु के धाम जाने वाला हूँ। तुझे प्रभु राम के दर्शन अवश्य होंगे सबरी। तेरी भक्ति अनन्य भक्ति है। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाड़ा खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। भैया कौन हो तुम? अरे कौन हो भैया तुम? कैसे चले आ रहे हो? अरे सबरी, तेरी अब तक इतनी आयु बीत गई, जिनका तू इंतजार कर रही है उनका कुछ पता नहीं वो कब आएंगे। अरे भैया हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि सब तुमसे मिलने राम जरूर आएंगे, और ये रास्ता उन्हीं के लिए बना रखा है, फूल उन्हीं के लिए बिछा रखा है। मैं तुम देने रोज घूम कर चले जा रहे हो। और ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन भैया कौन हो तुम? ये तुम रोज रोज इस रास्ते को बेकार करते हो। ये फूल है, श्री राम जी के लिए फूल बिछा रखे हैं मैंने। तुम बार बार आके रोज घूम जाओ, शाम भी सुबह भी। भैया हम राजा दशरथ के बेटे राम हैं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। प्रभु आप राम हो? हाँ जी। आओ प्रभु। हे राम, हे प्रभु, हे प्रभु। उठो माता, हम इतनी दूर से आए हैं, हमारे लिए कुछ खाने वाने के लिए है? हे स्वामी, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहु मान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रभु खाओ, बेर है मीठे बेर। ये मेरे झूठे मैंने सबको चक्कर के आपको मीठे मीठे बेर दे रही हूँ आपको। लो लक्ष्मण, आप भी बेर खाओ। लो भाई तुम भी खाओ। हे प्रभु, अब आप मुझको नपना भर्ती प्रदान करें। पेड़ तो खा ले भाई। बेर तो ऑनलाइन और रखे हैं। मेरी जिंदगी लेकर के बेर चुनते चुनते। हे लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर? देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर उनमें ऐसी बात नहीं। सीता का बरसा भोजन भी
देता इतना स्वाद नहीं। लो लक्ष्मण, एक तो बेर खा लो। करो और ले लीजिए, और भी है बेर। लेंगे लेंगे। अब आप मुझको नंदा भक्ति प्रदान करें। अरे नवदा भगत कयो पानी हो रामा रामा, सावधान धर्म माही हो रामा रामा। प्रथम भगत संतन कर संग हो रामा रामा, दूसर रति मम कटाल संग हो रामा रामा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तजी गान। अरे मंत्र जाप मम जग विश्वास हो रामा रामा। मंत्र जाप मम जग विश्वास हो रामा रामा। पंचम भजन सवेग प्रकाश हो रामा रामा। छठतम सील विरत बहु कर्म हो रामा रामा। अरे निरत निरंतर सज्जन धर्म हो रामा रामा। सातवां सम मोहि में जगत देखा हो रामा रामा। होते संत अधिक कर देखा हो रामा रामा। आत्मा छठा लाभ संतोष हो रामा रामा। सपने उड़न देखै पर दोषा हो रामा रामा। नवम सरल सब छन छन हीना हो रामा रामा। मम भरोसे हरस दीना हो रामा रामा। नव कहु कहु जिनके होई हो रामा रामा। नाम पुरुष सचराचर कोई हो रामा रामा। दिल्ली तू सच्ची भक्तन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह मार्ग भी अलबेला है। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। विघ्ना ने ऐसा कर डाला, उस ओर मरण हुआ पिताजी का, इस ओर सीता चुर गई, हरण हुआ सीता का। रम पंपा सरहि जाहु रघुराई रामा। रमते होई सुग्रीव मिताई सिया रामा। रम सो सब के
हे माता, हम इस वन में अपनी भार्या सीता को ढूंढ रहे हैं। यदि आपको कुछ पता लगे तो आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी आगे पंपापुर नाम का स्थान है। आपको वहाँ सुग्रीव, बाली, अंगद, हनुमान सभी मिलेंगे। आप सुग्रीव से जाके उनकी मित्रता करो अपनी। जरा ठहरो ठहरो प्रभु ठहरो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रणाम। चलो लक्ष्मण, हमें शीघ्र चलना चाहिए पंपापुर की ओर। महाराज की जय हो। सुखी रहो। बताओ दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, ऋषिमुख पर्वत की सीमा पर दो तपसी घूम रहे हैं। ये पता नहीं चलता कि वो कौन है। ऐसा लगता है कि बाली के भेजे हुए दो गुप्तचर हैं। आप इसका शीघ्र ही पता लगाइए। ठीक है। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मां कंड सा पर बालिद्रात यद्यपि यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक वेश बदल लेना चाहिए महाराज। ठीक है हनुमान। गया। अरे निश्चर बानर का डर भरवन, ऐसे बिहा वीराने में आ गए आप। क्यों कर भगवन? है आप यदि तपसी कोई या कोई छत्री भागे हैं, या भूले पिछड़े आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं? अरे गुणों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कोई देवमय शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, अरे रास्ता यूं ही कट जाएगी। हो गया परस्पर मेल अगर तो फिर अच्छी पट जाएगी, परंतु मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। आप कौन है महात्मन? हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब तो लेकिन ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विज्ञान ने जो लिख रखा है उस पर वश की
है, दम दम पर रंग बदलता है। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का कोई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। अपनी सीता को ढूंढ रही, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। जो पूछा हमने बतलाया, जो पूछा हमने बतलाया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं महाराज? है भेष आपका ब्राह्मण का, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। हे ब्राह्मण, हम यहाँ अपनी भार्या सीता को ढूंढने आए हैं और माँ शबरी की आज्ञा से हम पंपापुर की ओर जाना चाहते हैं। किस लिए महाराज? हम पंपापुर सुग्रीव से मित्रता करने जाना चाहते हैं। माता शबरी ने हमें उनसे मित्रता करने के लिए कहा था। आपका उनसे मिलने का क्या पर्याय है महाराज? कृपया मुझे बताएं। मैं अपनी भार्या सीता को ढूंढ रहा हूँ, उसे कोई राक्षस हड़ ले गया है, इसीलिए मुझे उनकी मित्रता की आवश्यकता है। अच्छा महाराज, फिर तो आप बहुत सही जगह आए हैं। श्री महाराज हम वानर हैं, श्री महाराज हम वानर हैं। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस सियाह हमने सियाहरी, उसका हम दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। पर अपना तोड़ लगा देंगे, अरे माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी के दुख को मिटाने में जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करो, इस पर में प्राण लगाएंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ महाराज सुग्रीव के पास। आइए महाराज। अरे बेटे सकल कथा समझाई। नारायण हनुमान। महाराज, जैसा आप सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं है। वे तो हमारे अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम हैं और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ हैं, जो कि अपनी भार्या सीता को खोजते हुए यहाँ पहुंचे हैं महाराज। ठीक है, उन्हें आदर सहित अंदर लाइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए महाराज, महाराज सुग्रीव आपको बुला रहे हैं। महाराज, आप अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम हैं। आप उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण हैं, जो अपनी भार्या सीता को खोजते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आप वानर राज सुग्रीव हैं, जो अपने भाई बाली के भय से यहाँ पर रहते हैं महाराज। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है। तब हनुमंत वह की सब कथा सुनाए, बाबक साखी देकर जोड़ी प्रीत दिलाए। मेरे विचार से महाराज, अब आपको मित्रता करनी चाहिए। पर हनुमान, ये उच्च प्राणी हैं और मैं एक तुच्छ बानर। मेरी और इनकी मित्रता कैसे हो सकती है? मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह दफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम वफा करो। जो सच्चे मित्र जगत में है, वह सब यह बात जानते हैं। सब दुष्टों से बढ़ के तो वो मित्रता का धर्म मानते हैं। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह दफा करे वह वफा करो, वह दफा करे तुम वफा करो। ठीक है प्रभु।
सर्वत्र दुष्टरा चरणों से मित्रों को मित्र बचाते हैं। बादल की नाई गर्मा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। जो सच्चे मित्र जगत में है वह मित्र का दुख मानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत समान मानते हैं। है क्रोध दूध का सा उबाल जल पड़ते ही दब जाता है। है मित्रता ऐसा रिश्ता जो मिलते ही बन जाता है। ठीक है, हे सुजय, आपकी मित्रता स्वीकार है। कहो प्रभु, आपका यहाँ पर किस प्रकार से आना हुआ? हम इस वन में भटक रहे हैं अपनी भार्या सीता की तलाश में। कोई दुष्ट उसको हर ले गया है। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित अरे बोलो सिया बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। हाँ, रथ की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी भी निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति में जलधार बहाते जाते थे। वे कैसे और वे कर्णनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ दूषण बहके यही प्रभु मेरी आंखों के सम्मुख हुई। क्या कहो मुझे छोड़ गया, क्या कर दे गए इधर कुंदन रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हाँ, यह तो वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह ओट अलग सी कहता था। अब विरही के आंसू आया, यह कुंडल भी विरही बनकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। पर सुध न मिली वे देही की, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण आओ देखो, यह ही सीता का कुंडल है। भैया, मैंने तो कभी भाभी के मुख की तरफ अपनी दृष्टि ही नहीं करी भैया। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अरे मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सकुन यह अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। अरे जल्दी ही दो दिन आएगा, ये कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना। आते हैं रण करने वाले, सतवंती सीता की बाहें डोलेगी तेरे प्राणों पर। अरे दक्षिण दिशा को जाने वाले अब तू दक्षिण जाना प्राणों पर। भाई सुग्रीव,
तुम यहाँ बाली के डर से किस कारण भयभीत हो? मुझे इसका कारण बताओ। तुम इसलिए बाली से भयभीत रहते हो और इस पर्वत पर रहते हो। मैं जिसके घर से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर लेता सर्वदा तनाव है। ले लिया रात पत्नी जीनी, अब मेरा काल बना है। जो भाई कभी चाहता था बद पर अब तत्पर रहता है आस्तीन का सांप कहीं जब जिसको बुझावल कहता है। उसके डर से ही विश्व में मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं सांप बस में, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताल के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली तक पाएगा। लो मैं तुम्हारा भ्रम दूर कर देता हूँ। अब मुझे यकीन हो गया प्रभु कि आप बाली का जरूर वध करेंगे। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पीट चुके बहुत शोषण अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। ये सुग्रीव तुम बाली को रण में आने की चुनौती दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मंत्री जी महाराज, एक बात बताइए, हमारे राज्य की प्रजा सब सुखी में तो है? सब सुख है महाराज, सब मौज में, सब मंगल में, सब एकदम सब कुशल मंगल है? कुशल मंगल है महाराज। चलो, इसीलिए मुझे लगता है नाच गाने वाले के छुट्टी पे रहे हुए हैं। महाराज 10 है उनके आज आई ना आराम कर लिया। तो क्या आज तुम 2 ठुमके मार के दिखा सकते हो? एक दिन मुख्यमंत्री के आदेश पर मंत्री भी ठुमके मार देता, तो मार दो। बहुत अच्छा है, आप गुंडा ना दो तो बाली, ओ बाली, बाहर आ, आकर मुझसे युद्ध कर। क्या ये मैं कोई सपना तो नहीं देखा, या मेरे कानों में कोई अलग सी आवाज पड़ रही है? ये वैसे आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। भाई तारा, आज बाली से कहने में बना दूंगा इसका सितारा। हे तारा, क्या यह आवाज तुम्हारी भी जाने पहचानी लग रही है? जी स्वामी, यह किसकी आवाज है? भाई की आवाज।
तारा आज बाली की बाल छतरी उड़ा कर आया हूं। सुग्रीव की झगड़ा मोल लिया मैंने, झगड़ा मोल एक बाल समाता ही मुझको, बल उसका तोड़ लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी हुई, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तलते ही रहे, मुझ पर मुक्के मारते ही रहे। हे प्रभु राम, आपने कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे, जो मुझे बाली के पास भेज के मुझे पिटवाना। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं, थे दोनों भाई भाई तो, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार नन्हे पे बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक शक्ल के हो, जिससे मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। ठीक है प्रभु, तुम दोबारा उसको रण में चुनौती दो। ठीक है प्रभु, मैं दोबारा जाता हूँ। महाराज जरा आपका ध्यान रखना, कभी दोबारा लड़ाई बनवा दो। जी महाराज, तुम जरा सक्रिय रहो। ये सुग्रीव बार बार गंदी हरकतें कर रहा है, राज्य में आकर हमें चुनौती दे रहा है, जबकि उसको पता है हम किसी की चुनौती स्वीकार नहीं करते। महाराज अब क्या रजाई बंधो, अब क्या अपना भैया की रजाई बंधो। बाली, ओ बाली, बाहर आ, आकर मुझसे युद्ध कर, आज तक तुम गया। मुझे सुग्रीव की ही आवाज प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है पहली बार की कुटाई से ज्यादा असर नहीं हुआ। महाराज जब तक रजाई ना भरी जाएगी तब तक मानेंगे ना, ये जिंदगी की मक्की है, ये भरी होंगे। बाली बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्या डर गया क्या? हम किसी से नहीं डरते सुग्रीव, आ रहा हूं, क्योंकि तारा रोक ही नहीं रही है। स्वामी, लड़ाई वड़ाई बंद करो और लड़ने बच जाओ, कभी हमारी बात मान ले करो। तारा, अभी बाली के कंधों में इतना बल है कि अगर कोई हमें चुनौती दे तो ठोकर मार के अभी गिरा के आता हूं उसे। संग्राम न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। खोकर सुगंध के सब रक्षक, क्या तुमने उसे उबारा है? इन वृक्षों के पीछे छिपकर
से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से पकड़ना है सूरवीर का कर्म नहीं। बैरी को छल से पकड़ना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने बड़े ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी कारणों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सब दोनों। सुग्रीव मित्र वाली शत्रु यह कैसा न्याय विलक्षण है महाराज। यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। वध करने का क्या कारण है। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। बस इन्हीं कारणों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। पावक को साक्षी लेकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी ना यत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। इसके कारण ही पृथ्वी से वानर पति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुखंड से यह आशा वह सीता सुधी का पाठ करे। गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। हाँ प्रभु मुझसे पहले मिलते तो अवश्य ही दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूं जो उन्हें चुरा कर मांगा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास का पेड़ रखा है। अब तक न जानते थे तुझको, तू ऐसा है तू इतना है। अब कुछ बातें हो जाने पर जाने तू कैसा कितना है। जो कुछ इच्छाओं मांग वाली बदला हम तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दे। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है। लेकिन मरने के ठीक समय मुख से राम कहना जाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब जीकर और क्या करूंगा मैं। अनुराग जबर देने को जो स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं।
अनुराग आपसे हो मेरा, जहां कर्म बस जन्मों में इस अपने बालक अंदर, यह हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो। राम चरण दृढ़ प्रीत कर बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिन कंठ पे कि रात ने जाने राम। हे पुत्र, हे अंगद, अब तुम मेरे पुत्र समान हो, अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ₹50 साका हनुमान जी के पाठ पर गोचो कर रामलीला के लिए दान देते हैं। ₹50 भूदेव चक्की वाले प्रजा पर। ₹50 श्री देवदत्त शर्मा ब्रह्मकुंज निवासी बाली के पाठ पर गोचो कर रामलीला के लिए दान देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। ₹100 सोनिया फोटो स्टूडियो। ₹100 सोनिया फोटो स्टूडियो। आगे क्या? अच्छा, जय माँ वैष्णो देवी ट्रेवल सोनिया फोटो स्टेट ₹100 रामलीला के लिए दान देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। भाई लक्ष्मण, मेरा किसी भी राज्य या नगरी में जाना वर्जित है, इसीलिए तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव का राज तिलक करो। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पूरन प्रियतम समाज, और राज दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जो। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुवराज। अरे उमा राम समहित जग पाई हो राम राम। उमा राम समहित जग पाई हो राम राम। गुरबिन बालक प्रभु नाहि हो राम राम। सुरनर मुनि सब प्रिय है प्रेमी हो राम राम। स्वार्थ लाल करहि सब प्रेमी हो राम राम। भैया लक्ष्मण, आप प्रभु श्री राम के पास जाएं। ठीक है महाराज, आप भी हमारे साथ चलिए। ठीक है। बोलो किष्किंधा वाले महाराज सुग्रीव की जय जय। ₹501 रविकांत शर्मा सुपुत्र श्री स्वर्गीय राधेलाल शर्मा, जिनका की सामने ही मकान है और झांसी रेलवे से सेवानिवृत्त होकर आए हैं, वो बाली के पाठ पर खुश होकर ₹501 रामलीला के लिए दान देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम लक्ष्मण। महाराज प्रणाम। प्रणाम हनुमान। प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र। अब प्रभु, आप हमें माता सीता की खोज के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं सुग्रीव, नहीं, अभी एक समय उचित नहीं है हमें खोज पे जाने का। इस समय रास्ते बड़े खराब रहते हैं। तुम तब तक अपनी प्रजा की सेवा करो और अपना राजपाट संभालो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
अब हम मित्र हैं, तुम मुझे वचन दो, तुम संध्या के बाद सीता की खोज में हमारा साथ दोगे। मैं आपको वचन देता हूँ इस बरसात के बाद मैं सीता माता की खोज के लिए अपने प्राण की आहुति भी दे दूंगा। ठीक। लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। सुग्रीव का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, सब धन दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुख से बात नहीं करता। समझना आई है।
सुग्रीव ने मुझे बिसराया, समय उसका निकट आया। सुग्रीव ने मुझे बिसराया, समय उसका निकट आया। जो दशा हुई बाली की, जो दशा हुई बाली की, उसने भी चाही है। भैया आप सही कहते हैं, उसके वचन को अब बहुत समय हो चुका है। मेरे मन में भी यही विचार आ रहा था, पर अब आपने कह ही दिया है तो हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। मैं पंपापुर को जाता हूँ, उस धन वाले मधुबाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो झूठा बनकर बैठा है, अब उसका घमंड मिटाऊंगा। जो राजा बनकर बैठा है, तब अनुचय समझावा रघुपति करुणा से, और भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। हे लक्ष्मण, वहां जाके थोड़ा धैर्य और करुणा से काम लेना। सुग्रीव को बस भय दिखलाकर और उसे समझा लाना। जो आज्ञा भैया। अरे आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुनी है कुछ, जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के चारण, यह बात मानते हैं स्वामी। अरे सब साम दाम और दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज्य दिलवाया है। इसलिए मुनासिब तो यह है, अपना भी फर्ज चुका दे हम। वे हमें राजपद दिला चुके, माता से उन्हें मिला दे हम, माता से उन्हें मिला दे हम। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रही हो तुम। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मैं कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा ना वहाँ मान मेरा। वे शरणागत हैं, बत्सल हैं, यह भी सच है रघुवंशी हैं। अपनाए तो पानी से हैं, बिगड़े तो सूरज अंशु हैं। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है। सांझ आए सवेरे को भूला तो नहीं कहता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ तीस विदा सर्वत्र करो। तुम भी देशों में जाकर बानर सेना एकत्र करो। हे हनुमान, तुम भी बानर सेना चार दिशा में एकत्र करो, और दक्षिण दिशा में हनुमान और काका जामवंत और अंगद के साथ चारों दिशाओं में जाओ। ठीक है महाराज। महाराज प्रणाम। क्या खबर लाए हो? महाराज लक्ष्मण जी आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित हमारे महल में लाया जाए। ठीक है महाराज। मैं अभी लेकर आता हूँ महाराज। अरे भय अरु प्रीत नीत दिखलाई हो हमारा। ओ भय अरु प्रीत नीत दिखलाई हो हमारा। चले सकल जन जन दिखलाई हो हमारा।
धनुष चढ़ाए कहा तब जार करऊं पुरछार और व्याकुल नगर देख तब आयहु बाली कुमार। क्या हुआ भैया लक्ष्मण, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? हे पवन सुत हनुमान जी, अपने महाराज को जाकर समझाओ कि वो राज्य के मद में फूले हैं। उन्होंने 6 मास पहले भैया को कुछ वचन भी दिए थे, क्या उनका कुछ स्मरण है या नहीं है? बिल्कुल भैया, आप अपना क्रोध त्यागें। मैं इस विषय पर महाराज सुग्रीव से पहले ही वार्ता कर चुका हूँ। उन्होंने तो सारी सेनाओं को इकट्ठा करने का आदेश भी दे दिया है। महाराज, आप अपना क्रोध त्यागें और महाराज सुग्रीव से मिलने चले मेरे साथ। जय श्री राम। प्रणाम महाराज सुग्रीव। प्रणाम भैया लक्ष्मण, आप क्रोध न करें, मैं भूल गया था, इसलिए अब मैंने 4 सेना को एकत्र करने का आदेश दे दिया है। और चलो हम सब प्रभु श्री राम के पास चलते हैं। ठीक है महाराज, चलिए। जय श्री राम। प्रणाम श्री राम। प्रणाम मित्र। प्रभु की जय हो। यशस्वी भव। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ, नारी पर जो मोहित न हुआ, वह दुर्लभ है ऐसा नजर में। बच गया लोग फांसी से जो, वही तपसी पर है जग में। योगी भोगी त्यागी रागी, ज्ञानी माना लाखों देखे, तो स्वामी स्वामी सन्यासी, मौनी दानी लाखों देखे। बिरलाही है वे महापुरुष जो कामनी कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे लिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। हे कबीराज अब मत रो, मेरे तो परम सगा हो तुम। मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसको जितना प्यारा है, वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। अब पिछली बातों को जाने दो, पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह उपाय करो भाई। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। जनक सुता कहूँ हो जाई हो राम राम। जनक सुता कहूँ हो जाई हो राम राम। 5 दिवस में आयहु भाई हो राम राम। अवध में जो बिन सदा पाए हो राम राम। आवरी नहीं तो वही पाए हो राम राम। सभी वानर दल अलग अलग दिशा में जाएं। हनुमान जामवंत और अंगद के साथ आप दक्षिण दिशा में जाएं। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। अरे पाछे पवन तने से रुटावा हो राम राम। पाछे पवन तने से रुटावा हो राम राम। शानदार प्रभु निकट बुलावा हो राम राम। बरसाती सरोवर पानी हो राम राम।
पड़ी हैं, इसे एक तरह का इशारा समझो और अपना कार्य करो। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। यश